Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. फाइनली सैमसंग ने गैलेक्सी M51 को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आप लोगों की ओर से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा था सैमसंग गैलेक्सी M51 और OnePlus Nord इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा एक स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बेस्ट है और साथ ही साथ अंडर 25,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा एक स्मार्टफोन आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए और हो सके तो थोड़ी सी उंगली उठाकर वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके और बेल आइकॉन के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के साथ। तो दोनों ही फ़ोन में आपको ग्लोसी टाइप की डिज़ाइन मिल जाती हैं जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, OnePlus Nord में आपको रियर साइड पर ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है जबकि दूसरी ओर सैमसंग गैलेक्सी M51 में प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है OnePlus Nord की इन हैंड फीलिंग ज़्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M51। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दोनों ही फोन में आपको सी टाइप पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सैमसंग के पास यहां पर एक एडवांटेज है, यहां पर आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है जबकि दूसरी ओर OnePlus Nord में 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता। इसके लिए अलग से आपको स्प्लिटर खरीदना पड़ेगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दूसरी तरफ OnePlus Nord के पास भी एक एडवांटेज है, यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जबकि दूसरी ओर सैमसंग गैलेक्सी M51 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो OnePlus Nord का वेट 184 ग्राम है जबकि सैमसंग गैलेक्सी M51 का वेट 215 ग्राम है। तो यहाँ पर अगर आपको एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए जिसका वेट बिल्कुल लाइट हो तो आप OnePlus Nord को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और वेट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में क्लियर विनर है OnePlus Nord। दूसरा पॉइंट है डिस्प्ले। दोनों ही फ़ोन में हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती हैं, लेकिन दोनों ही फ़ोन में डिस्प्ले फीचर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा अंतर हैं। OnePlus Nord में सुपर एमोलेड पैनल के साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट, इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, तो ये सारी चीज़ें आपको OnePlus Nord में देखने को मिल जाएगी। जबकि दूसरी ओर सैमसंग गैलेक्सी M51 में HDR10 का सपोर्ट, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इसके अलावा काफ़ी पुरानी प्रोटेक्शन, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर क्लियर विनर है OnePlus Nord। इसके पीछे का जो रीज़न है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। तीसरा पॉइंट है प्रोसेसर को लेकर दोनों ही फोन में काफी ज्यादा अंतर है। सैमसंग गैलेक्सी M51 में Qualcomm Snapdragon 730G चिपसेट देखने को मिल जाता है जबकि दूसरी ओर OnePlus Nord में Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर Antutu स्कोर ले लेता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा किस फोन की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। सैमसंग गैलेक्सी M51 का Antutu स्कोर 2,20,000 के आसपास है और OnePlus Nord का स्कोर 3,20,000 के आसपास है। तकरीबन यहाँ पर 1 लाख का गैप है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus Nord आगे निकल जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है Qualcomm Snapdragon 730G 8 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस है जबकि Qualcomm Snapdragon 765G 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। यानी कि पावर एफिशिएंसी के मामले में OnePlus Nord ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M51। तीसरा जो डिफरेंस है सैमसंग गैलेक्सी M51 2G 3G और 4G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा जबकि OnePlus Nord 2G 3G 4G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ आने वाले टाइम में 5G नेटवर्क का सपोर्ट भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर मैं आपको ये सारी चीजें शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं। अगर आप ज्यादा हाई ग्राफिक वाली गेमिंग करते हैं, इसके अलावा 2 से 3 साल तक फोन चलाना है, तो ऐसे में आपके लिए OnePlus Nord एक बेटर ऑप्शन है। साथ ही साथ इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो OnePlus Nord के 25,000 वाले वेरिएंट में आपको 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी जिसे आप मेमोरी कार्ड के जरिए बढ़ा नहीं सकते। जबकि सैमसंग गैलेक्सी M51 में 25,000 वाला जो वेरिएंट है उसमें 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है जिसे आप मेमोरी कार्ड के जरिए भी बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट है बैटरी।
सैमसंग गैलेक्सी M51 में 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद यहाँ पर आपको 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसके अलावा आप ये फ़ोन को एज अ पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि दूसरी ओर OnePlus Nord में 4115 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फ़ोन को आधे घंटे में 65% जितना चार्ज कर देगी। तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, आपको बड़ी बैटरी चाहिए या फिर मीडियम बैटरी के साथ 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। पांचवा पॉइंट है कैमरा सेक्शन। सैमसंग गैलेक्सी M51 में रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। जबकि दूसरी ओर OnePlus Nord में भी आपको क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 32+8 मेगापिक्सल। दोनों ही फोन के रियर कैमरा से आप 4K वीडियो को शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो ज्यादा शूट करते हो तो ऐसे में आपके लिए OnePlus Nord बेटर रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से आप स्टेबल तरीके से वीडियो को शूट कर सकते हैं। जबकि सैमसंग गैलेक्सी M51 में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो गैलेक्सी M51 का जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस है 25,000 रुपये, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। सेम प्राइस OnePlus Nord, 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। ये फ़ोन अभी देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम कंपेयर करते हैं 8128 वाले वेरिएंट से, जिसकी प्राइस है 28,000। सैमसंग गैलेक्सी M51 किन लोगों के लिए हैं? जिनको 7000 mAh की बड़ी बैटरी चाहिए, दूसरी चीज़ ट्रिपल कार्ड स्लॉट, तीसरी चीज़ 3.5mm ऑडियो जैक, चौथी चीज़ नॉन चाइनीज़ ब्रांड, पांचवी चीज़ अगर आप सैमसंग ब्रांड से कॉन्शियस हैं। अगर आपको ये 4 चीज़ें चाहिए तो डेफिनेटली आप सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं OnePlus Nord किन लोगों के लिए हैं। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए जिसे आप एक हाथ से यूज़ कर सके, दूसरी चीज़ सुपर एमोलेड पैनल के साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तीसरी चीज़ बेटर प्रोसेसर और फ्यूचर के लिए 5G नेटवर्क का सपोर्ट, चौथी चीज़ OIS का सपोर्ट, पांचवी चीज़ ग्लास की बिल्ड क्वालिटी, छठी चीज़ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, सातवीं चीज़ 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। तो ये 7 चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप OnePlus Nord के साथ जा सकते हैं। तो ये हैं आपके सामने दोनों ही फ़ोन का हिसाब किताब, रिजल्ट आपके सामने हैं। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहते हैं तो मैं पर्सनली OnePlus Nord को प्रीफर करूंगा और साथ ही साथ रिकमेंड भी करूंगा 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। अगर आपका बजट 25 से 30 हज़ार के बीच में है तो आप डेफिनेटली OnePlus Nord के साथ जा सकते हैं। तो ये है मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आपका बजट 25 से 30 हज़ार के बीच में है तो आप कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे, सैमसंग गैलेक्सी M51 या फिर OnePlus Nord। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।